नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। शाम के 4 बजे है। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को चुनौती दी थी। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। दोपहर 3:30 बजे मामले की सुनवाई शुरू हुई है और इस वक्त आपको बता दें जो ताजा जानकारी आ रही है, कपिल सिब्बल दलील दे रहे हैं। 3 जजों की बेंच ये सुनवाई कर रही है अर्जी पर। ठाकरे गुट पहले हाईकोर्ट जाए, ये इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से कहा गया और उस पे कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि 40 विधायकों के साथ शिंदे गुट को सिंबल कैसे मिल गया। कपिल सिब्बल ने दलील यह भी दी कि राज्यसभा में उद्धव के पास नंबर ज्यादा है, संख्या बल ज्यादा है। तो ये दलीलें दी जा रही हैं इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से, साथ ही साथ उद्धव गुट की तरफ से कपिल सिब्बल ये बात कर रहे हैं और लगातार ये सुनवाई चल रही है और अभी 3:30 बजे ये सुनवाई शुरू हुई। गौनिका हमारे साथ जुड़ी। गौनिका, क्या और अपडेट आपके पास? देखिए, जिन विधायकों को लेकर ये बात की जा रही थी कि वो डिस्क्वालीफाइड एमएलए हैं, वो वोट नहीं कर सकते, उनको आखिर सुप्रीम कोर्ट कैसे कंसीडर कर सकता है, उसी बात पर एनके कॉल जो कि शिंदे ग्रुप की तरफ से हैं, उनका ये कहना है कि उन विधायकों के पास भी पूरा अधिकार है कि वो विधायक भी वोट कर सकते हैं, वो विधायकों का वोट भी कंसीडर किया जाएगा और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने ये फ्रीडम ऐप से सीख कर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ऑर्डर दिया है। अब मनिंदर सिंह जो कि इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की थी तो जिस बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया था, उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन ने उसको कंसीडर किया। इलेक्शन कमीशन तब आया इसमें पूरे मामले में और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस पूरे मामले को कंसीडर किया और परमिटेड द ईसीआई, यानी कि कोर्ट ने ही इलेक्शन कमीशन को कहा था कि वो इस मामले पर सुनवाई करे, वो ही आखिर देखे कि सिंबल किसके पास जाया जाना है, जो असली नाम है वो किसके पास जाया जाना है। इसके अलावा ये बात कही जा रही थी कि लेजिस्लेटिव पार्टी अलग है और ओरिजिनल पार्टी अलग है, यानी कि विधायकों का दल अलग है और जो मुख्य पार्टी है वो अलग है। लेकिन उस पर एनके कॉल का कहना है कि वो दोनों चीजें अलग कैसे हो सकती हैं? जब विधायक भी उसी पार्टी के हैं तो ये लेजिस्लेटिव पार्टी का ये जो अलग चीज कही जा रही है और ओरिजिनल पार्टी ये अलग चीज कही जा रही है, ये अलग चीजें नहीं बल्कि एक ही चीज है और इसीलिए उन विधायकों को भी उसी पार्टी का हिस्सा समझा जाना चाहिए, उसी पार्टी का हिस्सा करार दिया जाना चाहिए और इसीलिए वो लोग वोट कर सकते हैं जिन पर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटकी हुई है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं गया, यानी कि जो शिंदे ग्रुप है उनमें से किसी विधायक ने कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, बल्कि वो उसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है। उनके जो 99% मिनिस्टर्स हैं वही कंटिन्यू कर रहे हैं गवर्नमेंट में, कोई नया मिनिस्टर भी नहीं बना है। साथ ही ये कहा गया जस्टिस चंद्रचूड़ की तरफ से कि विल एंटरटेन द पिटीशन। तो कोर्ट ने बड़ी बात कही है कि कोर्ट इस पूरे मामले की याचिका को सुनेगा और इस पूरे मामले पर नोटिस जारी करेगा। तो जिस तरीके से मैं पहले भी कह रही थी कि इस पूरे मामले पर नोटिस सबसे पहले जारी किया जाएगा, नोटिस इलेक्शन कमीशन को जारी होगा, तो कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले को सुनेगा, यानी कि जो याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर बात आ रही थी, याचिका मेंटेनेबल है, कोर्ट ने यह कह दिया है कि याचिका को सुना जाएगा और नोटिस भी इस पूरे मामले पर जारी किया जाएगा। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि विल हियर यू ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इंटरिम रिलीफ, यानी कि जो अंतरिम राहत आप चाहते हैं हम आपकी उस एप्लीकेशन को भी सुनेंगे। इसीलिए सिब्बल ने यह कहा है कि अगर उस मामले इसी दौरान, यानी कि जब तक कोर्ट सुनवाई करेगा, इसी दौरान अगर कोई एक्शन ले लिया जाता है तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि व्हाट इज दैट विल हैपन इन 2 वीक्स, यानी कि 2 हफ्ते में ऐसा क्या हो जाएगा। तो ये कोर्ट ने सवाल उठाया है। अभिषेक मनु सिंह भी ये कह रहे हैं कि कल अगर विप इशू कर दिया जाता है, वी वोंट डू इट, वी विल बी डिस्क्वालीफाइड, यानी कि जो उद्धव ग्रुप है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर कोई विप इशू कर दिया जाता है। अगर नाउ दे आर द पार्टी आई हैव नो प्रोटेक्शन, यानी कि वो खुद एक पार्टी है और उनके पास किसी भी तरीके से प्रोटेक्शन उनको कोर्ट की तरफ से नहीं मिला है, इसीलिए उन पर भी डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार है। और अगर कोर्ट जब तक सुनवाई करेगा, यानी कि 2 हफ्ते बाद अगर कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करता है तो उनके पास कोई इंटरिम रिलीफ नहीं है और अगर कोई ऐसा बड़ा एक्शन हो जाता है जिससे कि उनकी पार्टी के विधायक ही डिस्क्वालीफाई हो जाए तो आखिर उसके बाद उनके वो क्या करेंगे? तो ये सवाल वो उठा रहे हैं। इसके अलावा जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि वी टेक दिस आफ्टर 2 वीक्स, आर यू इन द प्रोसेस ऑफ इशूइंग अ विप और डिस्क्वालीफाई देम। तो शिंदे ग्रुप से ये पूछा गया है कि क्या आप विप इशू करने की प्रोसेस पे हैं, क्या आप डिस्क्वालिफिकेशन करने के प्रोसेस में हैं? ये कोर्ट ने एनके कॉल यानी कि शिंदे ग्रुप से जवाब मांगा है। तो कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले पर 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी, लेकिन ये भी पूछा जा रहा है कि कहीं आप विप इशू तो नहीं कर रहे हैं। तो उस पर शिंदे ग्रुप की तरफ से ना भी जवाब दिया गया, यानी कि ना तो वो विप इशू कर रहे हैं, ना ही
उद्धव ग्रुप के विधायकों को वो डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तो बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से है, ये कोर्ट ने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड भी किया है शिंदे ग्रुप के। तो शिंदे ग्रुप ने, कोर्ट ने ये मान लिया है कि वो व्हिप जारी नहीं करेंगे और ना ही उद्धव ग्रुप के विधायकों को डिस्क्वालीफाई करेंगे। ऐसा कोई भी प्रोसीजर वो अब नहीं कर रहे हैं और इसीलिए कोर्ट ने इस पूरे मामले पर क्लैरिटी शिंदे ग्रुप से ले ली है और उनके स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड कर लिया है। ये भी कहा है कि दे आर सेइंग दैट दे वोंट डू एनीथिंग ऑफ दैट नेचर, दे आर अदर थिंग्स दे कैन डू इन द टर्म्स ऑफ बैंक अकाउंट। तो जो बात बैंक अकाउंट की कही जा रही थी, सिब्बल की तरफ से पहले भी कही गई, कल भी और आज भी उस बात को लेकर चिंता जाहिर की गई कि जो बैंक अकाउंट्स हैं वो भी सील हो सकते हैं, वो भी अपने कब्जे में वो ले सकते हैं, यानी कि शिंदे ग्रुप उन बैंक अकाउंट्स को अपने कब्जे में ले सकता है। उस चीज को लेकर भी चिंता जाहिर की थी, उसका भी मेंशन अब कर दिया है। बैंक अकाउंट्स है, प्रॉपर्टीज है, ऑक्यूपेशंस है, ये सारी चीजें अभी उन लोगों के पास है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में, यानी कि जब तक कोर्ट सुनवाई करता है 2 हफ्ते बाद, तब तक शायद हो सकता है कि इस पूरे मामले पर कोई बड़ा एक्शन शिंदे ग्रुप ले ले। इसीलिए वो चाहते हैं कि उस पर भी इंटरिम रिलीफ उनको दिया जाए। तो फिलहाल ये इस पूरे मामले पर जो जजेस हैं वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर जो इंटरिम रिलीफ है उद्धव ग्रुप को, क्या वो दिया जाना है या नहीं दिया जाना है। इसके अलावा ये भी कहा गया, देवदत्त कामत वो पेश हुए हैं, उनका कहना है कि ईसीआई ने कहा है कि जो शिवसेना और सिंबल फ्लैमिंग टॉर्च टिल बाय इलेक्शंस, यानी कि जो ईसीआई ने दिया है शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे ग्रुप को, और सिंबल फ्लेमिंग टॉर्च जो है टिल द बाई इलेक्शन, यानी कि 26 फरवरी को जो बाई इलेक्शन होने हैं उनको एक टॉर्च का सिंबल दिया गया है। द अरेंजमेंट शुड कंटिन्यू टिल योर लॉर्डशिप आर हियरिंग द मैटर, माय पॉलिटिकल एक्टिविटी विल कम टू स्टैंड स्टिल अदरवाइज, यानी कि अगर उनके पास वो टॉर्च का सिंबल भी नहीं आता तो वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे और इसीलिए वो पूरे मामले पर आगे कुछ ऐसा कदम नहीं उठा पाएंगे। उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो स्टैंड स्टिल हो जाएगी। तो फिलहाल ये सारी चीजें कोर्ट से सुन रहे, कोर्ट को बता रहे हैं, कोर्ट के सामने अपनी चिंता रख रहे हैं। तो कोर्ट ने सुनवाई कर ली है, सुनवाई खत्म हो गई है। अब इस पूरे मामले पर कोर्ट ऑर्डर लिख रहा है। तो ऑर्डर अब फिलहाल जजेस लिखवा रहे हैं। दोनों पक्षों को सुन लिया गया है, दोनों पक्ष कुछ बीच बीच में सजेशंस दे रहे हैं जो ऑर्डर में वो चाहते हैं कि मेंशन हो। तो इस पूरे मामले पर अब आदेश लिखवाया जा रहा है, लेकिन कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि 2 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई होगी, नोटिस जारी होगा। मोनिका जरा ये समझाएं, अगर 2 हफ्ते का वक्त मिलता है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाना उद्धव गुट के लिए फायदेमंद रहा, कम से कम एक फौरी राहत तो मिलती है 2 हफ्ते की। बिल्कुल, कोर्ट से जी आमतौर पर होता है कि जब ऐसे मामले, खासतौर पर काफ़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जब ऐसे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं तो उनको कहीं ना कहीं राहत मिल जाती है। खासतौर पर कोर्ट सबसे पहले ये देता है कि वो उनके जुरिडिक्शन में आता है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मामला हाईकोर्ट में पहले जाना चाहिए था। इसी बात को लेकर शिंदे ग्रुप ने सवाल उठाया कि ये पूरा मामला पहले हाईकोर्ट में जाना चाहिए और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने शिंदे ग्रुप की इस बात को रिजेक्ट कर दिया और कोर्ट ने उद्धव ग्रुप को की इस याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका पर सुनवाई होगी, 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी, नोटिस इशू होगा। लेकिन अब जो छोटी छोटी चीजें हैं, यानी कि बैंक अकाउंट्स को कब्जा ना हो, प्रॉपर्टीज पर कब्जा ना हो, इसके अलावा जो 26 फरवरी को बाई इलेक्शन होना है उसमें उनको इस्तेमाल करने के लिए पार्टी में चुनाव लड़ने का सिंबल दिया जाए, तो वो सारी चीजों पर फिलहाल वो रिलीफ कोर्ट से चाह रहे हैं। इसके अलावा जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे थे कि व्हिप इशू करके उनके विधायकों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ये सारी चीजों पर कपिल सिब्बल अपना कंसर्न रख रहे हैं उद्धव ग्रुप की तरफ से। तो उन सारे कंसर्न्स को भी कोर्ट ऑर्डर में लिखेगा जरूर। लीगल रेंज कपिल सिब्बल का आपने जिक्र किया, अभिषेक मनु सिंघवी जो उद्धव गुट की तरफ से लड़ रहे हैं, उनकी बात रख रहे हैं, तो उससे फायदा होता है क्योंकि जो सबूत की बात कही गई कि पार्टी में जो टूट की बात है वो सबूतों की गैर मौजूदगी थी, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला लिया वो त्रुटिपूर्ण था, यानी जो तर्क रखे गए वो कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो रहे हैं अगर 2 हफ्ते का वक्त मिलता है। देखिए, बिल्कुल वो सब मेरिट्स पर सुनवाई होगी कि क्या क्या इस पूरे मामले में फैक्ट्स हैं, आखिर इलेक्शन कमीशन ने अगर ऐसा ऑर्डर दिया तो क्यों दिया और क्यों ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकता है, ये सारी चीज़ों पर जब 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी तो वो तब सुनवाई होगी। तो लेकिन कोर्ट ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और अभी फिलहाल सिर्फ जो इनिशियल चीज़ है, यानी कि नोटिस जारी किया गया है, 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। तो कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि इस पूरे मामले पर यह भी कहा गया है काउंटर एफिडेविट फाइल करना होगा इलेक्शन कमीशन को, 2 हफ्ते में ये काउंटर एफिडेविट फाइल करना होगा। जो पेंडिंग फर्दर ऑर्डर है इस कोर्ट के प्रोटेक्शन उनको ग्रांट कर दी जाती है इन द पैरा ऑफ ईसीआई ऑर्डर शेल कंटिन्यू टू रिमेन, जो प्रोटेक्शन पहले दिया गया था वो रिमेन रहेगा। इसके अलावा ये भी कहा कि डज दिस ऑर्डर एनी इशूइंग कंसर्न बैंक अकाउंट प्रॉपर्टी एटसेट्रा, नो बट टुमारो दे कैन से दैट दे आर द पार्टी, दे कैन टेक ओवर। यानी कि कपिल सिब्बल अपने कंसर्न्स को कोर्ट में बता रहे थे, तो इसीलिए कोई फर्दर एक्शन नहीं होगा इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पर। यू हैव टू परस्यू अदर रेमेडीज ऑफ द लॉ, यानी कि इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पर कोई भी ऐसा फर्दर
एक्शन नहीं होगा. Something which is part of the order we can decide upon. We cannot say that an order at this stage they have succeeded before the election commission. यानी कि जो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पर स्टे नहीं दिया गया है, कोई भी फर्दर एक्शन उस बेस पर नहीं होगा. यानी कि ना तो विधायकों को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, जो कि शिंदे ग्रुप अगर विप इशू करके करता है. इसके अलावा जो बैंक अकाउंट्स है वो उस पर कब्जा नहीं करेगा. जितने दफ्तर अब तक कर लिए गए हैं उस दफ्तर का आगे का फैसला, अब आगे कोई और दफ्तर पर वो अपना कब्जा नहीं करेंगे. ये सारी चीजों को कोर्ट ने ऑर्डर में कह दिया. यानी कि कोई बड़ा एक्शन नहीं होगा. इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पर स्टे लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है, तो सुनवाई खत्म हो गई है. ऑर्डर भी कोर्ट ने लिखवा दिया है. तो बड़ी बातें यही है इस पूरे मामले की. कोर्ट ने याचिका को मेंटेनेबल माना है. 2 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई होगी. कोर्ट ने नोटिस जारी किया है इलेक्शन कमीशन को. इलेक्शन कमीशन इस पूरे मामले पर 2 हफ्ते में काउंटर एफिडेविट फाइल करेगा, ताकि इस पूरे मामले पर जब आगे सुनवाई होगी तो उस पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है, यानी कि जो चीजें चैलेंज की गई है पिटीशन में, उन चीजों पर इलेक्शन कमीशन अपना क्या जवाब देता है, वो उस काउंटर एफिडेविट में सामने आएंगे. इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पर स्टे लगाने की मांग की जा रही थी, जो सबसे इनिशियल ये मांग की जा रही थी, जो इंटरिम रिलीफ वो चाह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पर स्टे लगे, वो कोर्ट ने लगाने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि उस स्टेज पे, यानी कि आज जब सुनवाई हो रही है, तो इस स्टेज पे कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पर स्टे नहीं लगा सकता. लेकिन उसके आधार पर जो फर्दर एक्शंस हो रहे हैं वो आगे ना हो, इसकी श्योरिटी उन्होंने शिंदे गुट से भी ले ली है. यानी कि शिंदे गुट अब फिलहाल किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी पर, कोई भी ऐसा दफ्तर जो कि उद्धव ग्रुप को बिलोंग करता है, वो उस पर कब्जा नहीं करेगा. इसके साथ साथ उनके बैंक अकाउंट्स पर फिलहाल कोई कब्जा नहीं किया जाएगा. इसके साथ साथ विप इशू नहीं किया जाएगा, और ना ही विधायकों को, यानी कि जो शिंदे ग्रुप के, उद्धव ग्रुप के विधायक है, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा. तो सरल शब्दों में जरा हमारे दर्शकों के लिए आप समझाएं, तो ये जीत किसकी हुई? यानी शिंदे गुट फिलहाल शिवसेना कहलाती रहेगा और धनुष बाण और वो जो नाम है वो उनके पास ही रहेगा, तो जीत उनकी हुई? या 2 हफ्ते की, अभी 2 हफ्ते बाद अब इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ कहा जाएगा, तो ये क्या फायदेमंद रहा उद्धव गुट के लिए कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में गए? देखिए, दोनों पक्ष कुछ ना कुछ आज लेकर गए हैं कोर्ट से. फिर चाहे एक तरफ ये मांग की जा रही थी जो उद्धव ग्रुप ने की थी कि स्टे लगाया जाए, वो फैसला शिंदे ग्रुप के पक्ष में आया कि स्टे नहीं लगाया है. यानी कि जो शिवसेना का सिंबल है और नाम है वो शिंदे ग्रुप के पास ही रहेगा, उस पर कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया. दूसरी चीज अगर बात करें तो उद्धव ग्रुप को क्या मिला, तो उधर जो फर्दर एक्शंस को लेकर, यानी कि उनके किसी ऑफिस पर कब्जा ना हो, उनके बैंक अकाउंट्स पर कब्जा ना हो, उनके विधायकों के लिए अगर विप इशू किया जाता है और विप के में अगर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है सदन में, तो वो चीजें ना हो, वो सारे एक्शंस को लेकर वो जो रिलीफ है वो उद्धव ग्रुप को मिला है. तो जिस बात का डर लगातार उनको था, जिस चीज को लेकर कहा जा रहा था कि उनके बैंक अकाउंट्स उनके पास नहीं रहेंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज है जो शिवसेना के नाम पर है, जो उद्धव ग्रुप जिस पर अपना क्लेम करता है, वो सारी चीजें उद्धव ग्रुप के पास ही रहेंगी, वो फिलहाल शिंदे ग्रुप अपने कब्जे में नहीं कर पाएगा. तो ये सारी चीजें उद्धव ग्रुप के फेवर में गई है. तो दोनों पक्ष आज कुछ ना कुछ कोर्ट से लेकर गया. हालांकि उद्धव ग्रुप ने सबसे प्रमुख मांग यही की थी कि स्टे लगाया जाए, कोर्ट पर स्टेटस को मेंटेन किया जाए. वो कोर्ट ने आज उस पर कोई ऑर्डर नहीं दिया. कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पे वो स्टे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है. इलेक्शन कमीशन ने किस आधार पर इस पूरे मामले पर सुनवाई की है, क्या क्या फैक्ट्स को उन्होंने दिमाग में रखा है, क्या क्या फैक्ट्स उन्होंने अपने ऑर्डर में मेंशन किए, वो सारी चीजें जब काउंटर एफिडेविट फाइल होगा 2 हफ्ते बाद जब सुनवाई होगी, तब देखा जाएगा कि आखिर उस पक्ष की तरफ से, यानी कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कहा जाता है. उसके बाद जब मेरिट्स पर यह सुनवाई होगी तभी कोर्ट देखेगा कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या किया जाना है. लेकिन फिलहाल 2 हफ्ते का ये रिलीफ जरूर मिल गया है शिंदे ग्रुप को कि उनके दफ्तर, अभी तक जो 2 दफ्तर अभी तक शिंदे ग्रुप ने अपने फेवर में लिए थे, अपने कब्जे में ले लिए थे उद्धव ग्रुप के, वो अब आगे और दफ्तर नहीं अपने कब्जे में ले पाएंगे. बैंक अकाउंट्स अभी भी उद्धव ग्रुप के पास रहेंगे, उस पर अभी शिंदे ग्रुप अपना कब्जा नहीं कर पाएगा. इसके साथ साथ जो विधायक अभी भी उद्धव ग्रुप के साथ बने हुए हैं, जिन पर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही थी कि अगर विप इशू कर दिया जाता है और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है सदन में, तो कहीं ना कहीं वो उस बात का डर भी उद्धव ग्रुप को था और अब उससे भी रिलीफ उनको मिल गया है. तो फौरी तौर पर ये राहत जरूर मिली है उद्धव ग्रुप को. लेकिन जो स्टे लगाने की मांग की गई थी वो स्टे नहीं लगाया है. तो पूरी सुनवाई आज लगभग आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लग रहा, ये पूरी सुनवाई चली. कोर्ट ने दोनों पक्षों को पूरा तसल्ली से सुना, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल आज शुरुआती दिन था, पहली सुनवाई थी, इसीलिए सबसे पहले कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का पक्ष जानना चाहा. इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन को इस पूरे मामले में पार्टी बनाया गया और इसीलिए अब इलेक्शन कमीशन इस पूरे मामले पर काउंटर एफिडेविट फाइल करेगा। चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। चुनाव आयोग अब अपना पक्ष कोर्ट में रखेगा कि आखिर किस आधार पर उन्होंने शिवसेना का सिंबल और शिवसेना का नाम शिंदे ग्रुप को दिया है। क्या मेजॉरिटी की जो बात की जा रही थी, जो उद्धव ग्रुप ने सवाल उठाया कि सिर्फ 40 का मेजॉरिटी जो था उसके आधार पर इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला दिया है, इसीलिए वो 40 को कैसे माना गया, क्योंकि जो उद्धव ग्रुप है वो ये कह रहा है कि उनके पास राज्यसभा में मेजॉरिटी है, डिस्क्वालिफाइड एमएलए कैसे वोट कर सकते हैं। तो ये सारे जो अभी फैक्ट्स पर सुनवाई होनी है वो 2 हफ्ते बाद होगी। बिल्कुल, चलिए सचिन चौधरी गौनिका हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से, सीधा जरा उनका रुख करते हैं। सचिन, तो जो बात गौनिका कह रहे हैं, यानी दोनों ही गुट हो, वो चाहे शिंदे गुट हो या उद्धव ठाकरे गुट हो, दोनों को ही कुछ ना कुछ जरूर मिला है आज। जी बिल्कुल, देखिए शिंदे गुट को राहत ये है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे गुट ने ये मांग की थी कि स्टे लगाया जाए, क्योंकि उनको डर था कि 27 जो है फरवरी से महाराष्ट्र का बजट सेशन शुरू हो रहा है और उस बजट सेशन में अगर शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे की तरफ से कोई व्हिप जारी किया जाता है और अगर वो उद्धव ठाकरे गुट के 15 एमएलए विधायक नहीं मानते तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो जाएगी। तो सबसे पहली बात जो है शिंदे गुट को यानी कि शिवसेना जो पार्टी और चिन्ह मिला है उसको लेकर स्थगिति की जो मांग थी वो स्थगिति नहीं मिली है। तो ये कहीं ना कहीं इनके लिए, शिंदे गुट के लिए एक बड़ी राहत है ये, और ठाकरे गुट के लिए एक झटका इसे कहा जा सकता है। जो उन्होंने 2 हफ्ते के लिए जो स्टे दिया और ये कहा गया है कि हम जो है व्हिप को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं ठाकरे गुट के लिए एक राहत भरी बात ज़रूर है। जिस तरह से उन्होंने उनको डर सता रहा था, ये पूछा भी कपिल सिब्बल ने कि क्या ये व्हिप जारी करके हमारे लिए जो है नुकसान हो सकता है, तो जज ने उनको कहा कि क्या आप शिंदे गुट को पूछा कि क्या आप जो है व्हिप जारी करने वाले हैं, तो उनके वकील जो है उन्होंने कहा कि नहीं, व्हिप हम जो है लागू नहीं करेंगे। तो ये उनके लिए एक जो है राहत भरी बात है। तो ज़रूर दोनों के लिए थोड़ी खुशी थोड़ी गम जो है स्थिति ज़रूर बरकरार बनी हुई है, लेकिन जो स्टे की प्रमुख मांग थी उसको स्थगिति देने की चुनाव आयोग के निर्णय को वो जो है मान्य नहीं की गई है। एक बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे गुट के लिए। जी बिल्कुल, और अब देखना होगा दोनों ही गुट के जब नेता बोलेंगे, एकनाथ शिंदे अगर कुछ बोलते हैं या उद्धव ठाकरे कुछ बोलते हैं, तो नजर रहेगी कि वो क्या बोलेंगे आज। सचिन जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर के बाद जो है दोनों तरफ से रिएक्शन आनी शुरू हो जाएगी। उद्धव ठाकरे गुट का यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनके लिए आखिरी आस है। सुप्रीम कोर्ट में उन्हें एक जो है उम्मीद का किरण नज़र आ रहा है। जिस तरह से चुनाव आयोग के ऊपर उन्होंने पहले ही जो है कई सारे गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि ये कठपुतली बन चुका है, गुलाम बन चुका है और जो है संविधान जो संस्थाएं हैं वो खतरे में हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है उनकी एक निगाहें हैं। तुमचं म्हणणं होतं हायकोर्टात जावं? नाही, असं नाही. आता आज आर्ग्युमेंट झालं, पण सुप्रीम कोर्टाने आता त्याला स्थगिती दिली नाहीये. आता आम्हाला एक आठवडा दिलेला आहे आणि त्यांना एक आठवडा दिला आणि 2 आठवड्याचं सबमिशन करायला सांगितलं. 2 आठवड्यानंतर सबमिशन केल्यानंतर त्यानंतर पुढील हे कारवाई येईल. पण आता जी स्थगिती त्यांना स्टे हवा होता निवडणूक आयोगाच्या त्या निर्णयावर, तो स्टे दिला नाहीये आणि डिस्क्वालिफिकेशनच्या संदर्भात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की जो माननीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय त्याच्या प्रोसेस प्रमाणे ते पक्षाच्या अंतर्गत काही कारवाई जी आहे काय करू शकतात. प्रॉपर्टीज आणि दिनेश मौर्य भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे। दिनेश, वैसे अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे का जो गुट है उसको किसी तरह की राहत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग का जो फैसला था वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बरकरार रखा है। जी बिल्कुल, देखिए उनकी याचिका को तो मंजूर नहीं किया गया है, स्टे देने से इनकार कर दिया, लेकिन एक छोटी राहत ठाकरे गुट को ज़रूर मिली है, क्योंकि उन्हें डर लगातार सता रहा था कि अब जो सेशन शुरू होने वाला है महाराष्ट्र में विधानसभा का और लोकसभा का जो सत्र शुरू होगा, उस दौरान शिंदे गुट की तरफ से जो लगातार कहा जा रहा था कि वो व्हिप जारी करेंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बजट सत्र के पहले महाराष्ट्र विधानसभा में और इस व्हिप का उल्लंघन होता है तो डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये जो डर था, इस डर पर फिलहाल जो है ठाकरे गुट को राहत मिली है। जब कोर्ट ने पूछा शिंदे गुट को कि क्या वो इस तरह का कोई व्हिप जारी करना चाहते, तब उनकी तरफ से कहा गया है नहीं। यानी कम से कम ये एक छोटी राहत है कि सदस्यता पर जो 15 विधायक बचे हुए हैं ठाकरे गुट में,
विधानसभा में उनको लेकर कोई खतरा नहीं होगा। साथ ही में लोकसभा में भी जो उनके पास कुछ सांसद बचे हुए तो उनकी सदस्यता को लेकर भी कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो बड़ी राहत वो चाहते थे वो राहत ठाकरे गुट को नहीं मिला है और यही सबसे बड़ी चिंता और परेशानी का विषय है उद्धव ठाकरे के लिए। भले ही वो पोस्टरिंग ये जरूर कर रहे हैं कि उन्हें अभी भी जो है सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है और आखिरी दम तक जो है आखिरी क्षण तक वो उम्मीद लगा कर रखेंगे। लेकिन आज का जो ऑब्जर्वेशन है या जो बातें कही गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका है ठाकरे गुट के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश मौर्य और साथ साथ सचिन चौधरी, आप मुंबई से हमारे साथ जुड़े, गोनिका न्यूज रूम से आप हमारे साथ थी। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट और इस जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।